पता नहीं कितने लोगों को नवजोत सिंह सिद्धू याद हैं, जो 1987 के आसपास घरेलू क्रिकेट में पहचान बनाने लगे थे। लेकिन वो इन दिनों ठुक ठुक करने वाले और बहुत शर्मीले क्रिकेटर थे, जो बहुत कम बोलते थे। उन्हीं दिनों 1988 में अखबारों में एक खबर छपी कि पटियाला में एक रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी एक कार मालिक से कहासुनी हो गई। उन्होंने उस पर मुक्के बरसाए और अस्पताल ले जाते समय 65 साल के इस व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद ज़्यादातर लोगों को लगा था कि एक क्रिकेटर के तौर पर सिद्धू का करियर ख़त्म, क्योंकि इस संगीन मामले के बाद तो उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में ही बीतेगा। लेकिन सिद्धू ने जीवन के इस बड़े संकट को जिस तरह से टाला, वो भी हैरान कर देने वाला ही था। तब कोर्ट ने उन पर केवल 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि तब ये खबरें ज़रूर आईं कि शायद उनका पीड़ित पक्ष से कुछ समझौता हो गया हो, लेकिन ये मामला जब दोबारा कोर्ट में गया तो लंबा चला। 33 साल पहले ये मामला अब जाकर किसी सज़ा में तब्दील हुआ है। हालांकि इसी रोड रेज मामले के चलते उन्हें साल 2006 में लोकसभा से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बचपन में सिद्धू इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलने के ख्वाब देखा करते थे। वैसे ये ख्वाब तो कोई लड़के देखते हैं, लेकिन सिद्धू ने इसके लिए कई चुनौतियों को डटकर झेला। इन चुनौतियों से लड़कर सिद्धू ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं सीखा, बल्कि बोलने की कला भी अर्जित की। क्रिकेटर के अलावा कमेंटेटर, एंटरटेनर और पॉलिटिशियन के तौर पर सफल पारियां खेल चुके हैं। अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपनी बेहतरीन बैटिंग के चलते उन्हें सिक्सर सिद्धू के नाम से भी जाना जाता था। कुछ लोग उन्हें बेहतरीन फील्डिंग के चलते जॉन्टी भी कहते थे। उन्होंने 50 से ज़्यादा टेस्ट और 100 से ज़्यादा वनडे खेले हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में रिटायर होने से पहले 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वो दिसंबर 1999 में क्रिकेट से रिटायर हो गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी सिद्धू ने क्रिकेट से रिश्ता नहीं तोड़ा और कमेंटेटर के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई। कहना चाहिए कि क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर उन्होंने जो जुमले गढ़े और उसमें शेरो शायरी के पंच डाले, उसने उन्हें हर दिल अजीज कमेंटेटर बना दिया। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर आकर दे गए ठोको ताली का जुमला। सिद्धू ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 2013 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। इसी साल वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के परमानेंट जज बन गए। कपिल शर्मा के शो से उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। उनका ठोको ताली जुमला लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यूं तो सिद्धू के पिता कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन सिद्धू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सिद्धू 2004 में बीजेपी के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से एमपी बने। हालांकि 1988 में एक रोड रेज के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने लोकसभा से 2006 में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ये मामला फिर अदालत में चल गया। अब उन्हें इसमें सज़ा सुनाई गई है। फरवरी 2007 में अमृतसर लोकसभा से ही उपचुनाव में खड़े हुए और जीत गए। 2009 के आम चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बनाए रखी। 2014 के आम चुनाव में सिद्धू चुनावी मैदान में नहीं थे। कांग्रेस ने उन्हें पंजाब में चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, लेकिन इस रोल में वो लगातार विवादों में रहे। अपनी ही पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से उलझते रहे। ये भी कहा जाता है कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस का बंटाधार करने में उनकी भूमिका और कलह को आग देने की भूमिका कम जिम्मेदार नहीं थी। वैसे वो फिलहाल अभी कांग्रेस में ही हैं। फोर्ब्स इंडिया के एक आंकड़े के मुताबिक 2013 में सिद्धू की कमाई 5.75 करोड़ थी। कपिल शर्मा के शो के लिए वो प्रति हफ्ते 8 से 10 लाख रुपए लेते थे। सिद्धू के 2009 के चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र के हिसाब से उनके पास कुल 14 करोड़ की संपत्ति थी। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।